अच्छा, इसके अलावा डेरिवेटिव हमने पढ़े थे, ए रेज टू द पावर एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है? हाँ जी, किस? ए रेज टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। वेरी गुड। और पावर रूल क्या था? जी, पावर रूल क्या था? डेरिवेटिव का पावर रूल। अगर एक्स एन का अगर एक्स की पावर एन हो तो पावर शुरू में पावर में एक की कमी और उसके साथ बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, इस पे पावर पे क्या कंडीशन थी? एन पे क्या कंडीशन थी? मैम इसमें पावर एन जो है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एन -1 के इक्वल होता है तो कौन सा केस बन जाता है? मैम 1/n लॉग में आ जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में भी वैसे ये कंडीशन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और हमने किए थे, किन किन के साथ माइनस साइन आता है? कौन कौन से डेरिवेटिव्स के जिनमें सी आता है, cos सी आता है जिनमें। ठीक है, से स्टार्ट होते हैं कॉस को सेकंड और कॉस। ठीक है, ये हमने क्यों रिवाइज किए? क्योंकि आज हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। चेन रूल क्या था? चेन रूल चलें, कोई बात नहीं, बाकी भी आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, मतलब आपको कुछ डेरिवेटिव्स आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं इनको यूज करते हुए। इसके बाद हमने एप्लीकेशन टू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब तक हमें डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लेने नहीं आएंगे तो टेंजेंट्स और नॉर्मल्स में जो है वो डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, हम उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका ये पहला फंक्शन आपको जो नजर आ रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आपने क्या करना है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है कि आपने जो भी इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, आपको पता है एक ही वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है, तो हम इसको किसी फंक्शन का भी नाम दे सकते हैं, हमारी मर्जी। हम इसको एफ ऑफ एक्स कह लें, या फिर आपको पता है एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है तो आप वाई के इक्वल भी इसको कह सकते हैं। अगर आपने एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम लिखेंगे तो वो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर आपने इसको y के इक्वल रखा है और इसका डेरिवेटिव लिखना चाह रहे हैं तो ये dy बाय डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी आसानी के लिए इस फंक्शन को जो है वो y के इक्वल रख लिया। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इस पूरे फंक्शन में जो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 इन्वॉल्व है। तो इस पे कौन सा डेरिवेटिव का रूल अप्लाई होगा? मैम पावर रूल। पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल अप्लाई करें जरा। इसमें पावर स्टार्ट में आ गई 1/2 एक की कमी हो, ठीक है, और उसके बाद हमने बेस पे करके उसका डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। फर्दर डेरिवेटिव आपने नहीं भूलना, फर्दर डेरिवेटिव अक्सर मिस हो जाता है जिसकी वजह से क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है। इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा? मैम ए इसमें कांस्टेंट है, सिर्फ हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव आएगा जिसमें ये पावर रूल अप्लाई हो जाए। ए कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई होकर 2x आ जाएगा। तो ये 1/2 -1 को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है -1/2, ऐसा ही है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है। 1/2 का मतलब आपको पता है स्क्वायर रूट होता है, तो इसको माइनस के साथ है तो ये ओवर में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है और इस लेक्चर में मैंने ट्राई किया कि डिफरेंट टाइप्स के आपके क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएं। सेम इसी पैटर्न पे आप देखें, इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप पावर रूल अप्लाई करके फिर फर्दर डेरिवेटिव लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका ये इंडेक्स में 3 है, तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे? पावर रूल में 1/3 में, ठीक है, ये 1/3 हो जाएगा। तो इसलिए एक टाइप का एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ये 1/3 हो जाएगा। आज डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी सॉल्व करने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। इसके बाद इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, इसमें से एक माइनस हो जाएगा और फर्दर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और सिंप्लीफाई लास्ट में आपने सिंप्लीफिकेशन याद से करनी है। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब देखें सेकेंड टाइप का आपके पास किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सपोज आपके पास इस तरह का फंक्शन है, तो आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। बजाहिर आपको ये बहुत मुश्किल सा नजर आ रहा होगा। देखें, इसको सॉल्व करने का हमारे पास और कोई वे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस पे कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं ना, कोशेंट रूल अप्लाई जी मैम कर सकते हैं, क्योंकि ये f(x) ओवर g(x) की फॉर्म में है। तो इस पे जब भी हमारे पास इस फॉर्म में हो तो हम इस पे कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जरा इमेजिन करें, अगर आप इस पे कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं, इस पूरे का स्क्वायर, ये वाला पूरा एज इट इज, इस पूरे का डेरिवेटिव, और इस तरह से ये बहुत लेंथी हो जाता है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास इस तरह से स्क्वायर रूट वगैरह या कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ रही हैं, तो जो ओवर वाली टर्म होती है उसके दरमियान वाला साइन अगर पॉजिटिव में है तो हम नेगेटिव भी कर सकते हैं। इवन हम सेम रख के अपनी आसानी के लिए जैसे हमें सूटेबल लग रहा है और सिंप्लीफिकेशन होती हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि हम ओवर वाली का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं रैशनलाइज करना। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट ओवर दिस है। तो इसको हमने क्या, जी मैम इसकी इक्वेशन तो देखें क्वेश्चन की, ऊपर भी नहीं माइनस है, नीचे भी माइनस है, ये एक में प्लस नहीं आना कहीं पे? ओवर पे प्लस आएगा। यस मैम, ठीक है, हाँ जी। अगर तो इस तरह का हो, ये भी हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपने सिंपली दोनों को कैंसल आउट करके आपके पास 1 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव ले लेना है जो कि 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर में प्लस आएगा। इसको जब हमने रैशनलाइज किया तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया। तो यहाँ पे एक टर्म में प्लस है, एक टर्म में माइनस है। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो पहले वाले का स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो a प्लस एक्स ही रहेगा, माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर, तो वो a माइनस एक्स ही रहेगा। उसके बाद ऊपर जो है वो दोनों में अब तो माइनस ही आएगा। तो हमने इसको क्या कर लेना है, टर्म बाय टर्म इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले इसको हमने इससे करना है, फिर उसके बाद इसी को इससे कर ले। सेम इसी तरह जिस तरह आप दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं यूजुअल वे में, जहां पे स्क्वायर बन जाता है वहां पे हम उसको कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज हम उसको कंबाइन करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। क्या ये मुझे करवाने की जरूरत है? मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना आती है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब देखें यहाँ पे एक प्लस a है और ये भी प्लस a है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस x है और ये प्लस x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 2a माइनस 2 इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ओवर 2x, नीचे वाले में भी कैंसिलेशन होगी। और यहाँ पे अगेन 2 को सब में से कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखें, इस पे कोशेंट रूल अप्लाई करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कोशेंट रूल अप्लाई करें, ओवर वाले का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ओवर वाला एज इट इज, जो ओवर में
इसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में, उसका स्क्वायर ये वाला एज इट इज, ऊपर वाले का हमने डेरिवेटिव लेना है तो ए कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस अब ये देखिए यहाँ पे अगेन पावर रूल अप्लाई होगा तो माइनस पावर 1/2 बनेगी, 1/2 पहले आ जाएगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, पावर में से एक कम, अभी हमने 1/2 -1 करके देखा था तो -1/2 आया था। और फर्दर इसका डेरिवेटिव जो है एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो आपने माइनस याद से लिख लेना है, जिनके साथ माइनस, जिन टर्म्स के साथ माइनस होगा आपने उनके साथ माइनस लिखना है, तो ये -2x, उसके बाद माइनस ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज लिख लिया, ओवर वाला x ही है जस्ट हमारे पास तो उसका डेरिवेटिव 1 हो गया। अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगेन इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये x हमने अंदर ऑपरेट करवा लिया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप लोग कर लेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवर में देखें एक के ओवर में कुछ आ रहा है बाकियों के ओवर में नहीं है, तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए इन सब का एलसीएम लेंगे, फिर ऊपर जो है वो इसको जो भी ऊपर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ओवर में 1 है तो इट मीन्स ये वाला इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके आप सबका इकट्ठे ही एलसीएम ले लें, ये -a का भी इकट्ठा ही एलसीएम ले लें। ठीक है, पूरी जितनी भी टर्म्स है उनका इकट्ठा एलसीएम ले लें ताकि आपके लिए एक ही स्टेप में सारा कंप्लीट हो जाए। तो इसको सिंप्लीफाई वगैरह करने के बाद जो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने कॉमन लाजमी ले लेना है और एट द एंड आपके पास ये वाला आंसर आ गया। इसके अलावा अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, साइन एक्स होल स्क्वायर रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर रूट, तो इसको हम किस तरह से करेंगे? जी, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे? बताएं। सिंपली हम इसको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके करेंगे और तो कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की फॉर्म का ही फंक्शन है ना, सुन रहे हैं सब? ठीक है, हम इसको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके करेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना हमारे लिए बहुत इजी है, सिंपली ओवर वाले का स्क्वायर हम लिख लेंगे। ये मैं आपको एक स्टेप कर देती हूँ, आई थिंक आपको समझ नहीं आएगा। हाँ जी, ये लिखवाएं जरा, क्या आएगा? ठीक है, ये हमने लिख लिया ऊपर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव लिखवाएं साइन एक्स के रूट का डेरिवेटिव। अब देखिए ये साइन एक्स है ना, इसकी पावर 1/2 है, इट मीन्स पहले हम इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा। तो 1/2 हमने लिख लिया, वैसे आ जाएगा ना, cos of x over 2 sin of x under root। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन कुछ बच्चों को फार्मूले भूले हुए होते हैं, इसलिए मैं 1 by 1 स्टेप करके कर रही हूँ ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये 1/2 -1 लिख के फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर ये वाला जो है हमारे पास ये वाला एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव लिख के उसको सिंप्लीफाई करके आपने जस्ट स्टेप्स को याद रखना है, आपने वेज को देखना है, आंसर खुद आपको, जी आंसर खुद आ जाएगा। हाँ जी बताएं। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? अच्छा, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? अब देखिए हमने क्या करना है कि आपने जस्ट पूछा है कि साइन एक्स स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, तो ये जो
इस पे हम पावर रूल कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि साइन के साथ कुछ भी हो वो हमारे पास थीटा ही कंसीडर होगा, वो एंगल ही कंसीडर होगा। तो वैसे भी अगर होल की पावर होती तो हम डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करते। अब ये होल की पावर नहीं है, सिंपली साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉस एक्स और साथ हमारे पास जो नेम थीटा है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कॉस, हाँ जी ठीक है। अब ये देखिए माइनस कॉस एक्स होता है, एक्स की जगह पे हमारे पास ये है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ हो आपने उसको एज एक्स ट्रीट कर लेना है, एज एक्स ट्रीट कर लेना है। अब यहाँ पे माइनस कॉस एक्स है तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रूट है, ये हमने एज इट इज लिख लिया। फर्दर डेरिवेटिव, पहले सिंपली एक्स होता था तो उसका फर्दर डेरिवेटिव जी मैम साइन का डेरिवेटिव cos x हाँ जी, साइन का कॉज एक्स के रूट आएगा, कॉज एक्स होता है, ये किसी ने अभी माइनस बोला था, ठीक है। अब देखें जो भी आपके पास एंगल हो, आपने जो भी स्टैंडर्ड फार्मूले आपने याद किए हुए हैं, उस दिन भी मैंने आपको ये बात रिमाइंड करवाई थी कि जो भी इसके साथ एंगल होता है उसका फर्दर डेरिवेटिव आपने लाजमी लेना होता है। जो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं उनमें जस्ट एक्स होता है, और अगर हम एक्स का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये 1 के इक्वल आता है। dx बाई dx हमेशा 1 के इक्वल आता है, इसलिए नहीं हम लेते। तो x के रूट का फर्दर डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास, इसको सेपरेट लिख लें और इसका फर्दर डेरिवेटिव 1/2 ओवर में x के रूट आ जाएगा, ये यहाँ पे इसके साथ आएगा। क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम बच्चों को ऐड कर लें, वो कब से मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, थोड़े टाइम तक मैं करती हूँ मीटिंग अनलॉक, फिर उसके बाद ऐड हो जाए। तो इनको चाहिए जब ज्वाइन नाउ का मैसेज है ना, उसका मतलब ये होता है कि फौरी तौर पे ज्वाइन करें, और अब तो बहुत टाइम हो गया। अच्छा खैर, बाद में थोड़ी देर तक हम कर लेते हैं उनको ऐड। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan ऑफ साइन एक्स। ये इस तरह के क्वेश्चंस मैंने इसलिए पिक किए हैं क्योंकि सिंपल डेरिवेटिव्स आपको लेने आते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, वैसे आपको इनके भी लेने आते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? मैम tan का होता है सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा, और इधर हमारे पास साइन है तो सेकंड स्क्वायर ऑफ साइन एक्स आ जाएगा जी, और साथ में थीटा का डेरिवेटिव। ठीक है, वेरी गुड। मीन्स आपको अंडरस्टैंडिंग है। हमने कुछ भी आ जाए आपके पास, ये tan इंटू साइन एक्स था, आपके पास साइन एक्स, आपने इसको साइन एक्स से कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एज एक्स ट्रीट कर लेना है। और tan एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सेकंड स्क्वायर एक्स होता है, एक्स की जगह पे ये है, और इसका फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा ये सेकंड स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या होता है? कॉज एक्स होता है। और इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, यहाँ पे कॉज एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। अब देखें सेकेंड स्क्वायर एक्स को हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये एंगल जो है ये साथ में अटैच है, ये उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर हम इसको 1/cos स्क्वायर इंटू साइन एक्स भी लिख लेंगे तो वो कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होगी, इसलिए हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट डेरिवेटिव आपको याद है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव था। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? आर्क का क्या मतलब होता है? इनवर्स ही होता है। tan इनवर्स इंटू एक्स साइन अल्फा ओवर 1 माइनस एक्स कॉज अल्फा। अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात बताएं कि अगर आपको कहा जाए कि अल्फा आपके पास कांस्टेंट है, अच्छा इसको मैं रेज कर देती हूँ फार्मूला, बल्कि ये बाद में हम यूज करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि अल्फा आपके पास कांस्टेंट है और आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है कॉज अल्फा का, तो डेरिवेटिव क्या होगा? मैम जीरो डेरिवेटिव होगा। कोई बताएगा कैसे ये जीरो डेरिवेटिव होगा? मैम जब हम थीटा का साथ लेंगे डेरिवेटिव तो वो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा और सारी टर्म को जीरो कर देगा।
पहले तो हमने इसका सिंपल डेरिवेटिव कॉज एक्स का कॉज अल्फा का आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, ओके है। लेकिन जब हम अल्फा का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, अल्फा कांस्टेंट है तो वो 0 आएगा, तो इस पूरी को 0 कर देगा। यस मैम। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन में जो है वो tan इनवर्स ऑफ x का हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो इसका डेरिवेटिव का अभी आपने बताया, इसका ये वाला फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स tan इनवर्स के साथ जो भी है उसको हमने एज x ट्रीट करेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमने क्या लिख दिया, 1/1 प्लस x, ये सारा है तो इस सारे का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x जस्ट x नहीं है, इट मीन्स जो भी है उसका फर्दर डेरिवेटिव भी आएगा। तो हमने इसका फर्दर डेरिवेटिव d बाई डी एक्स इंटू एक्स साइन अल्फा वो 1 माइनस एक्स कॉज अल्फा लिख दिया। क्लियर है? जी क्लियर है यहाँ तक? मैम रिपीट कर दें। अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ, जो हमने tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है उसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा था वो हमने पढ़ा था दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर है तो फर्दर डेरिवेटिव आप समटाइम मिस कर देते हैं, यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव हमेशा होता है। अब देखें जब हम x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये दोनों कैंसल आउट होके 1 ही हमारे पास रह जाता है। तो लेकिन यहाँ पे ये जस्ट x नहीं है, तो इसका जो डेरिवेटिव हुआ वो 1/1 प्लस दिस होल एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सिंगल x नहीं है, या अगर सिंगल x भी होता, आप सिंपली इस बात को याद रखें कि जो भी हो उसका आपने फर्दर डेरिवेटिव लाजमी लेना है। तो इसका फर्दर डेरिवेटिव हमने ऊपर लिख लिया। अब ये भी कर सकते थे 1/1 प्लस दिस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव लिख लें d/dx, और जो भी हमारे पास फर्दर है उसका डेरिवेटिव। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं। मसला यही है, आपको फार्मूले आने चाहिए अच्छे तरीके से, और बाकी स्टेप बाय स्टेप खुद ही चीजें आपको आंसर तक ले जाती हैं। अब देखें इसका ओवर वाले का स्क्वायर है, हमने क्या किया, ऊपर वाले का स्क्वायर सेपरेट कर दिया, एक्स साइन अल्फा होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स कॉज अल्फा होल स्क्वायर। अभी हमने स्क्वायर एक्सपेंड नहीं किया ताकि हमारे पास कैलकुलेशन इतनी लेंथी हो जाएगी। लास्ट में हम सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो हमें एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है अगर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमने ओवर वाला 1 माइनस एक्स कॉज अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर इस सबको जो है वो एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे 1 की जगह पे ये सारा आ जाएगा प्लस एक्स साइन अल्फा होल स्क्वायर। सेम इसी पैटर्न पे हमने ऊपर का जो है वो डेरिवेटिव पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, ओवर वाले का स्क्वायर आ गया, ओवर वाला एज इट इज। ऊपर वाले का जो डेरिवेटिव है अब एक्स साइन ए है, ठीक है, या एक्स साइन अल्फा है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा कांस्टेंट की कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है। अगर कोई भी कंडीशन गिवन ना हो तो आपने उसको कांस्टेंट ट्रीट नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, जो अगर 0 होता है तो उसको हमने 0 कर दिया, बाकी को हमने एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज आ गया, और सेकंड वाले का डेरिवेटिव, और इसी तरह से सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस तरह से आप इसको इजीली कर लेंगे। ये आप कोशिश करें, ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं एक दफ़ा इनको बाय हैंड ज़रूर करें और प्रैक्टिस करें। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको असाइन कर दूंगी। अब देखिए ये दोनों में ओवर वाला जो है वो सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली इस फॉर्म में आ गया। इसमें से भी फर्दर जो है वो कैंसिलेशन होगी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन अल्फा ओवर दिस आ गया। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करें साइन ए ओवर 1 माइनस 2x। अब देखिए इन दोनों में से जो है वो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जब आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 है, और इस तरह से ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपके पास लॉग वाला कोई क्वेश्चन है तो उसको किस तरह से करेंगे। ये देखें आपके पास इस तरह से कोई भी लॉग का क्वेश्चन आ जाए, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसीलिए सारी प्रॉपर्टीज की थी
कि हमारे लिए ये आसान हो जाए। अब देखें, अगर आप इसको 1/x log x का जो डेरिवेटिव होता है बेसिकली वो 1/x d/dx इंटू लॉग एक्स, ये 1/x होता है और फर्दर डेरिवेटिव d/dx जो भी x की जगह पे हो उसका डेरिवेटिव आता है। अब देखें, अगर आप इसको इस फॉर्म में करेंगे तो 1/, पहले ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा और फिर इसके फर्दर डेरिवेटिव पे हमारे पास इतना बड़ा क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास इजी वे क्या है कि पहले हम इस पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें। लॉग x ओवर y जो है, या फिर लॉग f ऑफ x ओवर g ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल होता है? log of f of x माइनस log of g of x, माइनस लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स। अब देखिए, इस फॉर्म में पहले हम इसको लिख लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान होगा। तो आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए जिनके मैं हिंट दे रही हूं वो भी आपने खुद करने हैं। उसके बाद है हमारे पास कि अगर x की पावर b कोई वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? अगर x की पावर हमारे पास कोई वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? अच्छा, मीटिंग जो है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, आई डोंट नो व्हाई, तो मीटिंग जरा रीजॉइन करें तो फिर हम दोबारा यहीं से स्टार्ट करते हैं।